जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं और जिनका जन्म मरण हो रहा है संसार में, और जैसे जन्म निश्चित है कितने जन्म हमारे होंगे, तो गुरुजी वो लोग मुक्त कैसे होते हैं? उनका परम मुक्ति संभव होती है नहीं उन लोगों के हाँ, लिए? यह प्रश्न उठता रहता है कि उनकी मुक्ति का क्या होगा। तो उनकी मुक्ति जो है वह भी, उनकी साधना भी चली रही है, उनकी साधना भी चली रही है, क्योंकि वो संसार में सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं। तो उनको दिन भर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं आती है ना, झंझटें आती हैं, चोट पड़ती है, तकलीफ होती है। ये सब क्या हो रहा है? लेसन दिया जा रहा है, जगाया जा रहा है। लेसन दिया जा रहा है तो लेसन तो दिया ही जा रहा है। साधना का मतलब है कि अब हम जो है जाग के जिएंगे कि जो लेसन दिया जा रहा है, और हर चीज को समझेंगे कि यह भी लेसन है, यह भी लेसन है। क्या लेसन है? जाग के जिएंगे तो लेसन याद हो जाएगा। लेसन जो देना चाहता है वो हम ग्रैस्प कर पाएंगे। लेसन ग्रैस्प कर लिया जाएगा। लेसन यदि ग्रैस्प कर लिया गया तो अब आगे अगला पार्ट शुरू हो गया। और ग्रैस्प नहीं कर पाए तो पार्ट बार बार पढ़ाया जाएगा, बार बार पढ़ाया जाएगा, रिपीटेशन होगा, उसका रिपीटेशन होगा। यदि उसे ठीक से पढ़ लिया तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। तो जो लोग साधना में नहीं है, लेसन तो उन्हें भी दिया जा रहा है, और उनको 100 लेसन देने पर 2 लेसन वो ग्रहण करते हैं, 98 ग्रहण नहीं करते। 2 तो कर ही लेते, क्योंकि वो चोट तो थपेड़े पड़ते रहते हैं। बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी शिक्षा गुरु कौन है? जीवन है, जीवन सिखा देता है, ऐसे बोलते हैं ना। अरे जीवन की ठोकरें सिखा देंगी। कौन सिखा देगा? जीवन की ठोकरें सिखा देंगी। जो ठोकरें, जो चोट है वो लेसन है। यदि लेसन थोड़ा तगड़ा हुआ ना, टीचर थोड़ा स्ट्रांग आया ना, 2 डंडा खींच के मारे तो अपने आप समझ में आने लगता है। गधे से गधे को समझ में आने लगता है। जब डंडा पुराने समय में कहते बोलते छड़ी पड़े क्षमा क्षम, है ना, विद्या आए दमादम, ऐसे पुरानी कहावत चलती थी। तो जब छड़ी पड़ती है तो लेसन जो है, लेसन दिया जा रहा है। तो लेसन तो उनको भी दिया जा रहा है, लेकिन साधक का ये अर्थ है, उसका कहना है कि ये धीमी धीमी प्रक्रिया, बात बन नहीं रही है। हम हर लेसन को ग्रैस्प करने के लिए तैयार हैं। और जब वह जो है, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद ही पास हो गए। यहाँ तो यह है कि लेसन ग्रैस्प किया तो अगली क्लास, फिर लेसन ग्रैस्प किया तो अगली क्लास, फटाफट क्लास बदलती है। तो वो साधक कहता है मुझे फटाफट सारी क्लासें पास करनी है। तो सजगता से जीता है, और सजगता पूर्वक होशपूर्वक जो जैसा का तैसा यदि जान लिया जाता है, जानना हो रहा है, तो लेसन कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा तो अगला लेसन प्रस्तुत कर दिया जाएगा, फिर अगला लेसन प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे जो है सारे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर जो है वह कोई कार्यकारण श्रृंखला नहीं बचेगी, कोई लेसन बचा ही नहीं, कोई कार्यकारण श्रृंखला ही नहीं बची। तो काहे के लिए स्कूल का बस्ता उठाओगे? फिर आके फिर क्यों ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाय करोगे? लेसन ही पूरे हो गए तो स्कूल का बस्ता ही गायब हो गया। अब बस्ता ही गायब हो गया तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाय का खेल ही खत्म हो गया ना। स्वामी जी, कई बार रास्ते में आते जाते उनको ऐसे लोग दिखते हैं जो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब से रहते हैं, और वो बड़े शांति से बैठे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी भी एक साधना चल रही है, वो उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, और बस अपना वो लोग बैठे हुए हैं। जो जहाँ पर भी है, कोई भी सेपरेशन किसी भी रूप में जी, है ना, वो साधना में ही है। एक स्वरूप साधना है, एक विरूप साधना है। जी, कोई उल्टे कृत्य कर रहा है, वह विरूप साधना कर रहा है। और वह विरूप साधना करने के बाद में जब उसको जोरदार ठोकर मिलेगी, गजब की ठोकर मिलेगी, और तब वहाँ जो बदलेगा वह, उसको जो है उसके बड़े लेसन की तैयारी चली। विरूप साधना मतलब ये छोटी मोटी ठोकर से जागने वाला नहीं है। ये छड़ी वड़ी से, छोटी मोटी छड़ी से जागने वाला नहीं है। मजबूत बेंत का डंडा लाओ और सोटा मारो खींच के, है ना। तो खींच के सोटा मारने के लिए उसकी तैयारी चल रही है। वो विरूप साधना में उल्टे काम कर रहा है, वह संसार में उल्टे काम कर रहा है। दूसरों को सताना, ये करना, फलाना करना, है ना, उल्टे काम कर रहा है। दूसरे के में सहयोग नहीं दे रहा है, दूसरों को सता रहा है, परेशान कर रहा है, यह कर रहा है, उल्टे सीधे कृत्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है कि वो वाले मास्टर जी आएंगे ना, खतरनाक वाले, वो मोटा सोटा लेके आएंगे और धड़ाके से पूरा सिर खोल देंगे। उसकी तैयारी कर रहा है वह। और वहां पर तो पूरी बेरहमी चलती है, वहां कोई रहम नहीं है। लेसन दिया जाना है, मतलब दिया जाना है, लेसन तो मिलेगा ही मिलेगा। स्वामी जी, हमने ऐसे ही एक किस्सा देखा, मतलब प्रत्यक्ष है वो, कि एक बंदा है, उसको वो बहुत बड़ा गुंडा था, और
काफ़ी लोगों को परेशान करना, पैसे वसूल करना, और फिर कैंसर हो गया और भगवान के दरबार में गया और ठीक हो गया। मतलब चलना फिरना सब खत्म हो गया था, लेकिन ठीक हुआ। उसके बाद फिर वो सरेंडर हो गया, फिर वो सरेंडर, उसका जीवन लेकिन बदल चुका होगा, बदल गया। यस, पूरी तरह से बदल जी। गया। अब वो सोचता होगा कि मैं कैसे किसी की हाँ, मदद कर दूं, यस यस, है ना। जी जी, अब वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हाँ अब उसे पता चल गया कि बैलेंस करना है, कि अब जो पुराना किया धरा है, भगवान महावीर यही कहते थे, तुमने यदि दान दिया, है ना, किसी का भला किया, तुमने किसी की सेवा करी, तो किसी ने सेवा स्वीकार कर ली, और जब सेवा कर ली तो सेवा करने के बाद उसे धन्यवाद देना, बड़ी कृपा, तुमने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, मुझे कोई नहीं मिलता तो, सेवा करने वाला नहीं मिलता तो मैं तो फंस गया था ना, बड़ी कृपा, मेरी सेवा स्वीकार कर ली, प्रणाम करता हूं। क्यों, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं? पुराना गड़बड़ होगा उसी को तो बैलेंस कर रहा हूं ना, पुरानी गड़बड़ी को मैं बैलेंस कर रहा हूं, और जब पूरा बैलेंस हो जाएगा तभी मुक्ति होगी। तो दान दिया, सेवा करी, या जो कुछ भी किया, तो कृतज्ञ मैं हूं कि पुरानी गड़बड़ी मुझे सुधारनी है। सुधार करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो सुधारूंगा ना, से सुधारूंगा कहां से, बैलेंस कहां से करूंगा? प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। प्लेटफॉर्म दिया, बड़ी कृपा, प्रणाम, कृतज्ञ हूं, ग्रेटिट्यूड। वहां अहंकार नहीं होगा, वहां ग्रेटिट्यूड होगा कि सेवा करने का मौका मिला, तो पुरानी गड़बड़ी को सुधारने का मौका मिला, बैलेंस करने का मौका मिला।